तो टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर डूम ये दोनों ही कैरेक्टर बिल्कुल आम इंसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों ने ही अपने से ज्यादा पावरफुल या फिर ऐसा भी कह सकते हो गॉड लाइक कैरेक्टर से फाइट कर चुका है और उस फाइट को जीत भी चुका है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबको एक और नया वीडियो में, जहां आज हम फिर से बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि दिखते तो सेम टू सेम है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और वो दोनों है आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम। तो चलो इन दोनों के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में बात करते हुए इन दोनों के बीच एक बैटल कंपेरिजन करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और तुम्हारे भाई का मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन मैन के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में। तो टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट है। इसके साथ ही टोनी स्टार्क अर्थ का सबसे पावरफुल हीरोज का भी हिस्सा है, जिसे हम एवेंजर्स के नाम से जानते हैं। तो टोनी स्टार्क से आयरन मैन बनने के पीछे उसका किडनैपिंग का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि टोनी स्टार्क ने अपना आर्मर सूट तभी बनाया था जब उसे 10 रिंग्स नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद वो आर्क रिएक्टर के साथ साथ वहाँ से एस्केप करने के लिए एक आर्मर सूट भी बना लेता है, जिसकी मदद से टोनी वहाँ से सक्सेसफुली एस्केप भी कर लेता है, और बाद में जाके वो और भी बहुत ज्यादा बेहतरीन सूट बनाने लग जाता है, और वो बन जाता है अर्थ का प्रोटेक्टर आयरन मैन। तो अगर हम आयरन मैन के पावर्स की बात करें तो आयरन मैन बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लाई कर सकता है, और इसके सूट की वजह से इसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है, और ये सूट इतना ज्यादा कैपेबल है कि इससे यूनिवर्स का पावरफुल टाइटन से भी लड़ सकता है। और इसके बाद इन्फिनिटी वॉर से आयरन मैन के पास नैनोटेक सूट है, जिससे वो किसी भी तरह के वेपन को क्रिएट कर सकता है, और खुद के डिफेंस के लिए नैनोटेक और एनर्जी शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। और आयरन मैन का मार्क 85 सूट में एक ऐसा टेक था जिससे वो खुद को आसानी से हील भी कर सकते हैं। और अगर मैं कॉमिक्स की बात करूँ तो आयरन मैन ने अलग अलग बीइंग से लड़ने के लिए अलग अलग आर्मर बना रखा है, जैसे कि हल्क को रोकने के लिए हल्क बस्टर आर्मर, जिसे हम एमसीयू में भी देख चुके हैं। उसके बाद गॉड्स को रोकने के लिए गॉड किलर आर्मर, और सेलेस्टियल को रोकने के लिए सेलेस्टियल किलर आर्मर। और आयरन मैन का मार्क 85 सूट इतना ज्यादा कैपेबल था कि इससे 6 इन्फिनिटी स्टोन को भी संभाल सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हैं, जो कि हम एंड गेम में ऑलरेडी देख चुके हैं। और भी पावर्स है जो कि आयरन मैन ओन करता है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आयरन मैन के पावर्स के बारे में जानने के बाद चलो अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में। तो डॉक्टर डूम, जिसका ओरिजिनल नाम है विक्टर वन डूम, और वो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल विलेंस में से एक है। तो डॉक्टर डूम एक नॉर्मल ह्यूमन है, और वो लेडवेरिया नाम का एक शहर में पैदा हुआ था, और वो जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसका मॉम डैड दोनों ही मर जाते हैं। फिर वो अपने स्टडी के लिए यूएसए जाता है, और वो बहुत सारे बेहतरीन इन्वेंशन भी करता है। और अगर हम डॉक्टर डूम के इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस के मामले में डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क जैसा ही है। फिर वो अपने लिए एक एडवांस आर्मर सूट भी बना लेता है। उसके बाद डॉक्टर डूम तिब्बत जाता है मॉन्क्स के पास, जहाँ वो बहुत सारे मैजिक भी सीखता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम के पास एडवांस गैजेट के साथ साथ मैजिकल पावर्स भी आ जाता है। तो अभी अगर उसके पावर्स की बात किया जाए तो डॉक्टर डूम अपने मैजिक के मदद से मिस्टिकल ब्लास्ट कर सकता है, मिस्टिकल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, और वो स्पेल भी कास्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन के साथ साथ डायमेंशन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और डॉक्टर डूम किसी के भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकता है, और ये अपने सूट की मदद से टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। तो अगर आपको डॉक्टर डूम के पावर्स के बारे में आसान भाषा में समझना है तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि डॉक्टर डूम एग्जैक्टली टोनी स्टार्क जैसा ही है, क्योंकि जैसे कि टोनी स्टार्क एक आम इंसान होने के बाद भी वो अपने सूट के मदद से थैनोस जैसे विलेन से लड़ सकता है, वैसे ही डॉक्टर डूम भी अपने पावरफुल आर्मर और मैजिक के मदद से किसी को भी हरा सकता है। तो यही सब पावर्स है जो कि डॉक्टर डूम ओन करता है। इन दोनों के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं इन दोनों के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। तो ये दोनों ही कैरेक्टर एमसीयू का सबसे जीनियस कैरेक्टर है, और इन दोनों के बैटल के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। तो अगर कभी इन दोनों के बीच फाइट होता है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज निकल सकते हैं। सबसे पहला, इन दोनों कैरेक्टर्स में से जिसको सबसे ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा वो इस लड़ाई को आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि हम सब तो जानते ही है कि ये दोनों ही ऐसा कैरेक्टर है जिसको अगर फाइट के प्रिपरेशन का टाइम मिले तो ये लोग किसी को भी हरा सकता है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है, तो अगर इन दोनों को प्रिपरेशन का टाइम ना दिया जाए और अगर ये दोनों ही बिना किसी प्रिपरेशन के अपने रॉ फॉर्म में फाइट करता है तो आयरन मैन डॉक्टर डूम को अच्छा खासा टक्कर तो दे सकता है। तो डॉक्टर डूम के एडवांस टेक के साथ साथ उसके पास मैजिकल पावर्स भी है, जिससे वो आयरन मैन को आराम से हरा सकता है। तो यही था इन दोनों के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है कमेंट में जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बता देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी इन दोनों के बारे में जान पाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।